रामचंद्र की, भारती लहरान की। अगस्त पूर्णिमा बिजलियाँ और आकाश एवं गिरती बूंदें जिस प्रकार धरती से मिलने को आतुर हैं, उसी प्रकार आज मेरा मन भी सीता से मिलने को आतुर है। हे भ्राता श्री, यह तो बरसात का मौसम है। प्रतीत होता है सुग्रीव जी वर्षा ऋतु समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप धैर्य रखिए भ्राता श्री। चली गई है और शरद ऋतु आई है।
क्रिया की कोई सुधि नहीं पाई है। सुग्रीव जी ने सीता की सुधि के लिए अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया है लक्ष्मण। भ्राता जी, प्रतीत होता है सुग्रीव जी अभी सेना को इकट्ठा कर रहे हैं। आप धैर्य रखिए भ्राता श्री। हे लक्ष्मण, शरद ऋतु भी चली गई है। को दिए वचन के बारे में कुछ भी कार्य नहीं किया लगता है। हनुमान जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन अभी वर्षा ऋतु कहाँ से मारूंगी? वर्षा ऋतु? हे प्रभु, क्या एक वर्ष में 3 वर्षा ऋतु आती है? क्या बोल रहे? प्रभु, समय का ध्यान करिए। वर्षा बीत चुकी है, शरद बीत चुकी है, और ये अच्छे अच्छे फूल उत्पन्न में जो खिले हैं, यह निर्मल ऋतु की आहट नहीं लगती आपको? हनुमान जी, वास्तव में आप ठीक बोल रहे हैं। मैं यहाँ के राजपाट में भूल ही गया था। ये अच्छी बात नहीं थी प्रभु। अरे छोटे प्रभु, प्रणाम।
बुलाया। प्रणाम प्रभु। भगवान दास को क्षमा करें। आपको कृपा के सिर्फ आपकी अनंत माया को स्वयं सरस्वती भी उसका वर्णन नहीं कर पाई। नहीं तो मैं छोटे सवाल जो आपकी उस मोहनी माया से छूट न सका। हनुमान जी, आप सब किसानों की ओर को अन्य मानव शरण को भेजो और आप अंदर जामन दक्षिण दिशा की तरफ लंका में तुम प्रस्थान करो, क्योंकि आपको वहां के बारे में पूरी जानकारी है। क्योंकि मायावी रावण न जाने किस किस भेष में माता को डरा रहा होगा। आप मुझे कोई निशानी दें। हे हनुमान जी, यदि तुम्हें सीता मिले तो उन्हें ये मुद्रिका दे देना। अवश्य प्रभु, और अगर कोई संदेशा हो तो कृपा कर प्रभु आप अपना संदेशा भी मुझे बता सकती हैं। हे हनुमान जी, प्रभु
फूके तो आने पे काटे तो फूके तो आने में आके सरबत में ठोसे तो पीला बैठो साथी मेरे है जो अफ्रीका तो मैं लड़का को जड़ से पीला बैठो। प्रभु अगर आपका आशीर्वाद रहा अवश्य सीता माता का पता लगाऊंगा और उस मुक्ति के पूरी लंका को तहस नहस कर दूंगा। और प्रभु जो मत बेकारे हो उस महापुष्टे का, जो मत बेकारे हो उस महापुष्टे का सर्वते मर्म हो से हो पीला। प्रभु उसके जितने भी मददगार होंगे उन एक एक को मैं उखाड़ के समुद्र में फेंक दूंगा। प्रभु हे हनुमान जी, आज्ञा प्रभु। जाइए और सीता का पता लगा कर आइए। अवश्य प्रभु। हो यहाँ गंगा जी बहती है, यहाँ यमुना जी बहती है, गोते लगाते चलो रे मनवा, ये जीवन सुधर जाएगा, ये जीवन संभल जाएगा, ये जीवन सुधर जाएगा। राधे गाते चलो। अब ये तो समुद्र किनारे पहुंच चुके हैं हम। अभी समुद्र को कौन लांगेगा? हे भाई, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। पहले मुझमें बहुत बल था, अब मुझमें वह बल नहीं रहा। हाँ जामवंत जी, यह भी आप ठीक कह रहे हैं। और युवराज अंगद जा तो सकते हैं, परंतु वापसी में सूर्य की ओर की पीठ होने की वजह से इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अब तो हम अटक गए जामवंत जी, न हम आगे जा सकते हैं और न हम राम जी के पास वापस जा सकते हैं। अब ऐसे ही क्या होगा? अब आप ही कोई मार्ग निकालिए। हे हनुमान जी, इस कार्य को सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैं मतलब आप कहना चाह रहे हैं मैं समुद्र को जाऊंगा पार? हाँ हनुमान जी। मजाक।
मैं अभी समुद्र को लंगर आता हूँ। जय श्री राम। मेरे प्रभु का नाम, मेरे प्रभु के नाम का सिमरन ये कौन हो सकता है? कहीं ये कोई माया की राक्षस तो नहीं? अरे आप कौन हैं? आप कौन हैं? और मेरे प्रभु के नाम का स्मरण इस असुरों के राज्य में असंभव। आप कौन हैं? मेरे मन में अति अनुराग उत्पन्न हो रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। विभीषण, अच्छा रावण डरुता विभीषण। सोना हो विभीषण
धनवान हूँ। मैं तुम्हारे इस नगर में इस 7 योजन समुद्र को लाकर अपनी माता सीता का पता लगाने आया हूँ, जिसे कोई रावण नाम का मायावी राक्षस उठाकर ले आया है। बस उन्हीं को ढूंढते हुए मैं तुम्हारी श्रीलंका तक पहुंचा हूँ। यदि तुम मुझे जानते हो तो मुझे बताए। वाटिका में है, जल्दी जाओ उनकी स्तुति लो। ठीक है विभीषण जी, आप मेरे प्रभु के भगत हो और मैं भी अपने प्रभु श्री राम का भगत हूँ, तो हम दोनों भाई हुए। प्रणाम स्वीकार करो। जय श्री राम।